शक्ति गवेन द्वारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें रचनात्मक विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझने में मदद करता है और यह कैसे उन बंद दरवाजों को खोलता है जिन पर आपने कई बार दस्तक दी है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में हम जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए मानसिक कल्पना और एफर्मेशन का इस्तेमाल करें। आज हम ऐसी शक्तिशाली किताब के बारे में जानेंगे जिससे आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ताकत को समझेंगे। इस किताब का नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति का उपयोग करें, जिसे शक्ति गवेन ने लिखा है। ये किताब हमें सीखती है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की पावर का उपयोग कैसे करें और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेंटल इमेजरी और एफर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें। आज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग स्वास्थ्य, एथलेटिक्स, व्यवसाय, शिक्षा और रचनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इस किताब को 6 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझाते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की मूल बातें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में जो चाहें वो बना सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक कल्पना शक्ति है, ऐसी बुनियादी रचनात्मक ऊर्जा जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक भी हो या नहीं। इस किताब में हम सीखेंगे कि हम नेचुरल क्रिएटिव इमेजिनेशन को ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस वे में किस तरह से इस्तेमाल करें। इस तकनीक से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, प्यार, पूर्ति, आनंद या संतोषजनक रिश्ते। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम नेचुरल गुडनेस और अबंडेंट जिंदगी में कैसे एंटर करते हैं, ये जानेंगे। इमेजिनेशन एक ऐसी क्षमता है जिससे हम आइडियाज को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज और किसी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपनी ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविकता बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अभी आप आपकी प्रेजेंट की जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है, पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे बेहतर होने की जरूरत है, तो आप उनकी कल्पना कीजिए। अगर इसने काम नहीं किया या आप फील करते हैं कि आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, तो आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फोकस और इमेजिन कीजिए जो आपकी इच्छा है। आप डीप रिलैक्स, शांत, ध्यानमय अवस्था में रहिए। इमेजिन कीजिए कि आप आपकी परफेक्ट जॉब सिचुएशन में काम कर रहे हैं। इसी चीज को दिन में 2 बार इमेजिन करें या जब भी आप उसके बारे में सोचें। अगर आपकी इच्छा और इरादा दोनों स्पष्ट है तो आप परिवर्तन के लिए तैयार है और बदलाव बहुत अच्छे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करता है? अगर आपको समझना है तो आपको इन उपयोगी सिद्धांतों को समझना होगा। हमारा फिजिकल यूनिवर्स एनर्जी है। अच्छे से समझे तो हमारा फिजिकल यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना है। इसका बेसिक कंपोनेंट एक तरह का फोर्स है, या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। फिजिकली देखें तो हम सब एनर्जी है और हर एक चीज जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास है वो सिर्फ एनर्जी से बनी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक है और वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ऊर्जा का एक नियम है, एक निश्चित गुणवत्ता की ऊर्जा या कंपन समान तरह की ऊर्जा और कंपन को आकर्षित करती है। विचार और भावनाएं, इन दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी है जो उनके समान प्रकृति को आकर्षित करने में मदद करता है। फॉर्म आइडिया का पीछा करती है। सोच एक तेज, हल्का ऊर्जा का छोटा रूप फॉर्म है। विचार तुरंत प्रकट हो जाती है। किसी भी सघन रूप जैसे पदार्थ की तुलना में जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उसे सोच की फॉर्म में बनाते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं तब यूनिवर्स आपको वही चीज वापस से देता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब हम नेगेटिव और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता करते हैं,
तब हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना था। कल्पना कैसे करें? बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वास्तव में विजुअलाइज का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो जब आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं तब वो कोई मेंटल पिक्चर या इमेज को देख ही नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप विजुअलाइज शब्द को लेकर मत बैठिए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज दिखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और डीप रिलैक्स्ड फील करें। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे आपका बेडरूम या फिर लिविंग रूम। खुद को कल्पना कीजिए कि आप आराम से एक कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें और उन कंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। और जो भी अभी आपने किया, आपके दिमाग में इमेज लाने के लिए, उस तरीके को विजुअलाइजेशन ही कहते हैं। असरदार क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 4 स्टेप्स। स्टेप 1, अपना लक्ष्य ऐसी चीज के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, कोई नौकरी, घर, रिश्ते या आप में ही कोई बदलाव। स्टेप 2, एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी वस्तु या सिचुएशन की फीलिंग को, जैसी आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपको वो वर्तमान काल में सोचना है जैसे कि वो अभी आपके जीवन में मौजूद है। स्टेप 3, अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करें। दोनों चीजों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके मन में हो तो आप उस बारे में सोच सकते हैं। स्टेप 4, अब इसको सकारात्मक ऊर्जा दे। अब जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, प्रोत्साहक, एनकरेजिंग तरीके से। खुद के लिए मजबूत सकारात्मक बने। मेरा लक्ष्य एग्जिस्ट करता है, ये मेरे पास आ रहा है या जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने पास देखें या उसे हासिल करते हुए देखें। और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, इस काम को जारी रखें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग करना। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक तकनीक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए जो आपके लिए काम करें, और यही बात आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखने की ये है कि आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नियमित आधार पर करना है। आपके पास रेगुलर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होना ही चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और अगर मैनेज हो सके तो दोपहर में भी एक बार कर ले। आपका ध्यान अवधि, मेडिटेशन पीरियड, डीप रिलैक्सेशन के साथ शुरू होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन आपकी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ मैंने अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में 2 चीज सबसे जरूरी फील की है। हम लोगों में 3 तत्व होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए किसी भी स्थिति में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कितना सफलतापूर्वक काम करेगा। इच्छा, आपके पास एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए, या आप जो भी चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना चुन सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं सच में दिल से इस इच्छा को हकीकत बनाना चाहता हूँ? विश्वास, जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य में विश्वास करेंगे, उतना ही आप और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे उस काम को करने में। खुद से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूँ कि ये लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकता है? और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इसे हकीकत बना सकता हूँ या उसे हासिल कर सकता हूँ? स्वीकृति, आप हमेशा स्वीकार करने के लिए और जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी इच्छुक होने चाहिए। रचनात्मक रूप से जीना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक परम चेतना की अवस्था है। ये एक ऐसी चेतना की अवस्था है जिसमें हम गहराई से ये एहसास करते हैं कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम हर एक पल की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे और भगवान के बीच कोई भी जुदाई नहीं है। हम भगवान की दिव्य शक्तियों को अस्तित्व में ला सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम आकर्षित नहीं कर सकते या हम पा नहीं सकते। हम अपने अंदर सब कुछ करने की संभावना रखते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से अभिव्यक्ति करना एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें हम रियलाइज करते हैं कि हम अपनी दिव्य शक्ति से इस फिजिकल वर्ल्ड में अवसर ला सकते हैं। लेखक कहते हैं, मैं खुद को एक कलाकार की तरह सोचता हूँ और मेरी जिंदगी कला का एक सबसे बेहतरीन काम है। हर एक पल एक क्षण की रचना है और हर एक क्षण की रचना में अनंत संभावनाएं छिपी है। मैं चीजों को ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैं उन्हें हमेशा से करता आ रहा हूँ। कुछ न कुछ नया ट्राई करता हूँ जो अलग हो और बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग हो। हर एक पल हमें नए अवसर देते हैं और उसके साथ हमें नए फैसले लेने होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।